जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने बेटे राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट करते हुए एक वीडियो देख लिया। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट जो होता है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट। पार्शियल प्रेशर हम लोग वेपर प्रेशर बनाते हैं वाई एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन चलता है एक्स एक्सिस पे। वो ग्राफ प्लॉट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग राउल्ट्स लॉ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो राउल्ट्स लॉ का एक तो जनरल स्टेटमेंट हमने हमको बता दिया, वो आपने देख लिया है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट एट सॉल्यूशन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो वो जनरल स्टेटमेंट है। अब राउल्ट्स लॉ को दो अलग अलग पार्ट करके हमको पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ के दो केसेस बनेंगे। राउल्ट्स लॉ का दो अलग अलग केस बनता है। तो राउल्ट्स लॉ को दो अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए डिस्कस करना पड़ेगा। पहला केस क्या है? तो राउल्ट्स लॉ आप तब पढ़िए या ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़िए जिसमें सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट को हम लोग जनरली बी मान के चल रहे हैं, और सॉल्वेंट हमारा क्या, मैं लिख दे रहा हूं फिर से यहां पे कि सॉल्वेंट हम लोग ए लेके चलेंगे और सॉल्यूट को हम लोग बी मान के चलेंगे। अभी ए बी की जगह कोई भी कंपाउंड एग्जांपल में आ सकता है, लेकिन सॉल्वेंट ए मानेंगे हम इन जनरल और सॉल्यूट को बी। मतलब यहां बी जो है वो नॉन वोलेटाइल होगा। ऐसा सॉल्यूशन जैसे नमक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पानी मिला दीजिए, वो इसके एग्जांपल में आ सकता है। चीनी शुगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पानी मिला दीजिए, वो इसके एग्जांपल में आ सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा, दूसरा केस हम लोग को पढ़ना है बेटे, सॉल्यूशन हैविंग वोलाटाइल सॉल्यूट। भाई सॉल्वेंट तो वोलाटाइल हम लोग लेके चल ही रहे हैं। हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट हम लोग को पढ़ना है। तो सॉल्यूशन में हमारे सॉल्वेंट के अंदर तो वोलेटिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सॉल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी। जनरली तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे बात होती है, लेकिन समटाइम वोलेटाइल सॉल्यूट भी हो सकता है। मतलब बी में भी वोलेटाइल आल्सो। तो ये दूसरे टाइप का सॉल्यूशन होगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है भाई? आप वाटर ले लीजिए एज ए सॉल्वेंट और उसमें आप इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व कर दीजिए। तो जो इथाइल या मिथाइल अल्कोहल होगा सॉल्यूट बी की जगह पे, वो भी वोलेटाइल ही होता है। तो आप कहेंगे कि इथाइल अल्कोहल इन वाटर, ये इसका एग्जांपल होगा। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये इसका एग्जांपल होगा। तो ये दो तरह के सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ आपको ये दो अलग अलग केसेस में पढ़ने हैं। इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले केस को लेके। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इस वाले केस को मिटाएंगे और सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग आगे हम डिटेल करेंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें ए इज volatile solvent and B is non-volatile solute। ये सारी चीजें कहां होंगी भाई? तो इन सॉल्यूशन। अब क्या है कि आपने एक सॉल्यूशन ले लिया है, सॉल्यूशन में ए के पार्टिकल भी मौजूद हैं, बी के पार्टिकल। ए को मैं ब्लैक से बनाता हूं, तो बी को अगर मैं यहां ग्रीन से बना दूं तो सॉल्यूशन में ए भी होगा और बी भी होगा। तो सॉल्यूशन में अंदर भी ए के पार्टिकल मौजूद होंगे, साथ साथ बी के पार्टिकल भी होंगे, और सरफेस पे भी ए और बी दोनों के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं आपके लिए, ऐसा कुछ सरफेस पे भी होगा।
अब क्या इसमें से बी जो है ग्रीन वाला जो प्रेजेंट हो रहा है वो नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर फेज में कौन जाएगा भाई, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वही तो वेपर फेज में आएगा। तो ए इज द वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर फेज में आ गया। अब इस ए के प्रेशर को हम लोग क्या बुलाएंगे भाई, इट इज आइदर पी नॉट ए और पी ए। ये पी ए पुकारा जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा क्योंकि ए इम्प्योर है, सोल्यूशन की अवस्था में है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, हम यहां से क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा मैं यहां लिखता हूं, एक मिनट थोड़ा मैं चेक कर लूं विजिबिलिटी वीडियो में आ रही है कि नहीं। जी ठीक है, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, आरएल फॉर राउल्स लॉ, इक्वेशन क्या बनता है बेटे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अच्छा पी ए के लिए भी एक फिगर हम बना लेते हैं आपके सामने, पी ए का फिगर बनाने के लिए, सॉरी पी नॉट ए के लिए भी एक फिगर बना लेते हैं, पी ए के लिए तो बना ही हुआ है। पी नॉट ए कब मिलेगा, जब आपके पास प्योर ए होगा। प्योर ए का मतलब केवल और केवल ए के पार्टिकल ही सॉल्यूशन में भी होंगे, सरफेस पे भी होंगे। तो वेपर फेज में जो ए जाएगा, अब वो प्योर अवस्था के ए वाले से जा रहा है, तो इस वाले प्रेशर को अब हम क्या बुलाएंगे, पी नॉट ए। और कंडीशन ये है कि दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे होने चाहिए, T डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी है और ये भी है। अब क्या है, तो हमारे राउल्ट लॉ में लिख दिया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, फिगर में भी दिख रहा है पी नॉट ए ज्यादा है, पी ए कम है। अब इसमें क्या है कि हम लोग लिखेंगे कि भाई हम इसमें लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। ये कहां से आया, तो किसी भी सॉल्यूशन में वी आर नोइंग वेरी वेल कि भाई दो ही कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होना है। तो एक्स ए की जगह पे क्या आ सकता है, 1 माइनस एक्स बी। तो इस प्रकार से मैंने एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करें तो आपके सामने आ रहा है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। क्लियर है। अब क्या है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव साइड चेंज करते हैं। तो अगर मैं लिखूं तो क्या ये पी नॉट ए माइनस पी ए लिखा जा सकता है, ये को इधर ले गए अगर आप तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और पी नॉट ए एक्स ए को जब आपने साइड चेंज किया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको पी नॉट ए एक्स पी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए यहां का प्रेशर जो कि ज्यादा होगा, और पी ए क्या है, यहां का प्रेशर जो कि कम होगा। सपोज कीजिए मैंने कहा कि यहाँ का प्रेशर अगर 100 है और यहाँ का प्रेशर अगर 60 है, तो आपसे कोई पूछे भैया यहाँ से यहाँ क्या हुआ, तो वेपर प्रेशर घटा है। तो कितना घटा है, घटने का मतलब लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर की। कितनी लोअरिंग हुई है, कैसे बताएंगे कितनी लोअरिंग हुई है, तो 100 में से 60 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पी नॉट ए में से जब पी ए सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो कि यहां दिख रहा है, इट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी ए इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको मैं अगर रेशियो कर दूं इसका आगे एक स्टेप बढ़ते हुए, ये पी नॉट ए को इस साइड में ले आइए, तो पी नॉट ए के साथ इसका रेशियो हो जाएगा और ये एक्स बी हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है, नाउ द न्यूमरेटर इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और डिनोमिनेटर में आ गया पी नॉट ए, किसके रिलेट करते हुए, किसके साथ रेशियो ले रहा है, पी नॉट ए के साथ। तो नाउ दिस कंप्लीट टर्म पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए, इसमें मैं अगर लिखता हूं तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड विथ पी नॉट ए, इसका रेशियो कर दिया गया, इसको रिलेट कर दिया गया है प्योर वाले के वेपर प्रेशर से। तो प्योर के वेपर प्रेशर की तुलना में कितनी लोअरिंग हुई है, तुलनात्मक तो रिलेटिव, तो आप इसको पुकारेंगे इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो ये यहीं से स्टेटमेंट बनेगा राउल्ट्स लॉ का. फॉर दैट सोल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट, वी विल से कि सोल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट, फॉर दैट type of solution relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of non volatile component present in the solution. अब हम यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं राउल्ट्स लॉ हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का. क्या लिखेंगे हम लोग ऐसे सोल्यूशन के लिए? राउल्ट्स लॉ का क्या स्टेटमेंट बनेगा? तो लिखेंगे कि रिलेट फॉर such solution in which non-volatile solute is present, Raoult's law is defined as क्या? तो relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure of solution. Relative lowering of vapor pressure of solution is equal to mole fraction is equal to mole fraction of non-volatile is equal to mole fraction of non-volatile component. क्या non-volatile component कौन है बेटे? B is equal to mole fraction of non-volatile component present in solution. ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट उस सोल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. पहले जो हमने पढ़ा है वो जनरल स्टेटमेंट है. आपसे कोई पूछा राउल्ट्स लॉ डिफाइन कीजिए उस सोल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन. ये राउल्ट्स लॉ उसका पहला केस जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आता है. इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब बढ़िया से इसका नोट्स बनाइएगा बच्चों. मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से, लाइव क्लास तो बेटे अभी संभव नहीं हो पा रही है, ये हम लोग सब लोग का कंपल्शन है, मजबूरी है कि हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास है हम लोग का कि आपको वो कंटेंट मिले जो शायद हम आपको लाइव क्लास में दे पाते हैं. और कोई भी अगर आपको इसके बाद बेटे डाउट होता है कि सर ये कैसे हो गया, ये पॉइंट कैसे हो गया, तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा या रिटर्न मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पे मुझे इन कंटेंट को भेज के पूछ सकते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट केस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे.